अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो एक्सरसाइज 2.7 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे हैं। हायर ऑर्डर मतलब एक से ज़्यादा डेरिवेटिव, और इसके पहले 3 सवाल हम कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी फंक्शन को 4 मरतबा डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसकी नोटेशंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसको आप y4 भी कह सकते हैं सबस्क्रिप्ट में। अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, या आप इसको d4y/dx4 इस तरह भी लिख सकते हैं। और भी नोटेशंस हैं, लेकिन हम मोस्टली पहली 2 को फॉलो कर रहे होंगे, और उसमें से भी फर्स्ट 1 को ज़्यादातर करेंगे। ठीक है, ओके। तो पार्ट 1 में गिवन फंक्शन है जी y इक्वल्स sin 3x। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y बन जाएगा y1। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y1 आ जाएगा। नोटेशन है बेसिकली। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, सेम एंगल के साथ, लेकिन साथ में हमें फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंगल का भी। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का। अब 3x का डेरिवेटिव है, हम जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा 3। उसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे। लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया जी, सिंपली 3 टाइम्स कोस 3x, राइट। अब इसको दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो सेकंड हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 y2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो एक मरतबा लिख सकते हैं d/dx y1। सिमिलरली राइट साइड पे भी d/dx, और फंक्शन इस मरतबा है 3 cos 3x, राइट। अब ये y1 की जगह हम लिख देंगे y2। 3 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, और फिर एज यूजुअल हमें एंगल को भी साथ में डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज़ 3x। अब अगेन 3x का डेरिवेटिव होगा 3, जो कि x का डेरिवेटिव बन जाता है 1। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 से, और ये माइनस भी है, तो सेकेंड डेरिवेटिव अल्टीमेटली बन जाएगा -9 टाइम्स साइन 3x। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। नाउ डिफ्रेंशिएट y2 विद रिस्पेक्ट टू अगेन x, तो y2 की जगह पर y3 आ जाएगा। 9 कांस्टेंट है, बल्कि -9 कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दें। साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दैट इज़ कोस, और उसके साथ में फिर एंगल का डेरिवेटिव 3x का। ठीक है, सो -9 है, और दूसरी तरफ डेरिवेटिव जब लेंगे 3x का, वो 3 आएगा। 9 से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स -27 cos 3x। दिस इज़ द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। वन लास्ट टाइम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस मरतबा y3 को विद रिस्पेक्ट टू एज यूजुअल x। y3 y4 बन जाएगा, और माइनस का 27 इस कांस्टेंट, इसको नहीं छेड़ेंगे आप। cos का डेरिवेटिव होगा -sin 3x, और एज यूजुअल उसके साथ फिर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे एंगल का, यानी 3x का। तो लीजिए, अब हमारे पास बेसिकली 3x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, अगेन 3 होगा, और दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो ये आंसर आता है 81 टाइम्स साइन 3x। दिस इज़ द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। ओके, पार्ट 2 पे आ जाएं। y इज़ इक्वल टू कोस क्यूब x, ये फंक्शन गिवन है। दिखने में तो सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। कैसे?
कोस क्यूब पे हम पहले पावर रूल लगाएंगे और उसके बाद कोस का डेरिवेटिव, तो ये दो टर्म्स आ जाएंगी। आप इनको एक कर तो सकते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको फिर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल से दो टर्म्स बन जाती हैं। फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, चार टर्म्स आ जाएंगी, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले जितना भी हो सके हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो उसके लिए आई वुड स्टार्ट कोस 3x के फॉर्मूला से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, इसके और भी तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेट्स से कोस 3x। क्या इसको हम लिख सकते हैं कोस 2x प्लस x? क्या ख्याल है? और अब कोस 2x प्लस x यानी कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने फर्स्ट ईयर में सीख रखा है, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कोस 2x कोस x, दरम्यान में नेगेटिव साइन आएगा, एंड देन वी हैव साइन अल्फ़ा होता है ना, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2x साइन x, ठीक है। अच्छा अब देखें कोस 2x का डबल एंगल का फॉर्मूला ये होता है जी 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अल्टीमेटली हम चाह रहे हैं कोस क्यूब x बनाना, ठीक है। और कोस क्यूब x को हम समथिंग इक्वल करना चाह रहे हैं पावर के बगैर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए हमारे पास, ताकि हमें पावर रूल और फिर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल ना करना पड़े। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके और भी तरीके हैं, लेकिन दिस इज़ अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे। कोस x एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको आप साइन 2x का भी फॉर्मूला लगाइए, ये होता है 2 टाइम्स साइन x कोस x एंड देन अगेन साइन x, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2 कोस क्यूब x माइनस कोस x। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा -2 साइन मल्टीप्लाई साइन इज साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई कोस x। तो ये चीज़ बेसिकली इक्वल किसके है? दिस इज इक्वल टू कोस 3x, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास है बेसिकली साइन स्क्वायर x है, तो इसको भी हम ख़त्म करेंगे। कोस क्यूब तो हमने बना लिया है, बाकी मैं बताना चाह रहा था आपको पहले भी कि हमने पावर्स को ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने का तरीका ये हो सकता है कि आप साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें, 2 कोस क्यूब x माइनस कोस x -2 साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये वही बेसिक आइडेंटिटी है, और ये वाला कोस साथ में एज इट इज़ आ गया। नाउ इसको मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा अंदर, तो इट बिकम्स 2 कोस क्यूब x 2 कोस क्यूब x माइनस कोस x -2 कोस x। -2 को भी मल्टीप्लाई करना है अंदर और कोस को भी करना है, तो इट बिकम्स -2 कोस कोस x, बिल्कुल। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर और कोस, ये आ जाएगा कोस क्यूब x, ठीक है। ओके नाउ 2 + 2 ये आ जाएगा 4 कोस क्यूब x माइनस, ये देखें ये है माइनस कोस एंड -2 कोस, तो ये आ जाएगा -3 कोस x, राइट। एंड दिस ऑल इक्वल्स टू कोस 3x। अब हमें कोस क्यूब की वैल्यू चाहिए, इस टर्म को आप लें ज़रा लेफ्ट साइड पे, साइन चेंज हो जाएगा, तो इट बिकम्स 3 कोस x, दिस इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब x, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप 4 को इस तरफ डिवाइड कर दें, लेफ़्ट पे लिख लें राइट पे लिख लें, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम कोस क्यूब वाली को ज़रा लेफ़्ट पे ले आते हैं, कोस क्यूब x इक्वल आ जाएगा 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस x। लें जी, तो आपके पास जो कोस क्यूब है ना, उसकी जगह पर हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 1 का नाम दे दें, ये इक्वल y है, तो हम इसको यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, हमारा जो फंक्शन है वो कुछ सिंप्लीफाई होके इस तरह से आ जाएगा, y = 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस x।
है, लें जी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं ना पावर इसमें ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब आपको पावर रूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कोस 3 है और सिंपली कोस एक्स है। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो y1 हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी y क्या बन जाएगा, ये y1 आ जाएगा। 1/4 एक कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ना आपने। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x, और उसके साथ हम जानते हैं एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस, अब ये 3 एक कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ेंगे आप। कोस का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ माइनस साइन x, और अब एंगल का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगल में x है और x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 होता है। 1/4 को आप बाहर रहने दें, और अंदर जो माइनस आपको नज़र आ रहा है इसको आप चाहें तो बाहर ला सकते हैं, -1/4। तो अंदर हमारे पास बनेगा जी 3x का डेरिवेटिव होता है 3, शुरू में लिख लें, देन साइन 3x, और उसके बाद यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा, दिस वुड बी 3 टाइम्स साइन x। फर्दर आप इसमें से 3 को भी बाहर ले आए, तो y1 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव अल्टीमेटली ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3/4 एंड ब्रैकेट में साइन 3x प्लस साइन x, एंड दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और आपकी मरतबा क्या होगा, y1 जो है y2 आ जाएगा, 3/4 बल्कि -3/4 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको नहीं छेड़ना आपने। साइन का डेरिवेटिव इज सिंपली कोस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी 3x का, एंड देन साइन x है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली कोस x। ठीक है, ऑलराइट। अब देखें ये सॉरी ये नॉट 3 ओनली, दिस इज़ 3x बेसिकली। 3x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 3 होगा, इसको आप शुरू में ला सकते हैं, तो इट बिकम्स 3 cos 3x plus cos x, that's it, this is the second derivative। अब इसको फिर से करेंगे हम डिफ्रेंशिएट y2 विद रिस्पेक्ट टू x, y2 बन जाएगा y3, -3/4 कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, 3 भी कांस्टेंट है उसको नहीं छेड़ना। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और उसके साथ में हम जानते हैं एंगल का डेरिवेटिव यानी 3x का, प्लस फिर cos है उसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा -sin x। नहीं जी, अब आपने क्या करना है, ये माइनस और ये वाला माइनस बाहर ले आए, बाहर भी माइनस पड़ा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, यानी माइनस बाहर वाला ख़त्म हो जाएगा। 3x का डेरिवेटिव होता है 3, शुरू में इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 9 साइन 3x प्लस साइन x। दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। वंस अगेन लास्ट टाइम हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, y3 बन जाएगा y4, बाहर आ गया हमारे पास 3/4, 9 इज़ अ कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं दैट इज़ cos 3x, साथ में ऑफ कोर्स एंगल का डेरिवेटिव यानी 3x का, प्लस साइन का डेरिवेटिव विच इज़ cos x। जब आपने इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, मसलन 3/4 ऐसे ही आ जाएगा। 3x का डेरिवेटिव होता है 3, बाहर 9 पड़ा हुआ है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट बिकम्स क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 3 टाइम्स 9 इज़ 27, एंड दिस वुड बी cos 3x, और उसके साथ में प्लस cos x आ जाएगा। ठीक है, नहीं, दिस इज़ द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव।
क्लियर है? ये आपके पास आ गया इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बुक वाला आंसर आए, ऑल दो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि इस कोस 3 की जगह उसकी वैल्यू लगा दें जो हमने स्टार्ट में यूज़ की थी, दिस वन, ये है जी उसकी वैल्यू 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो लेट्स ट्राई, इसे भी देख लेते हैं। कोस 3x की जगह मैं बात कर रहा हूँ, तो y4 आ जाएगा 3/4 देन 27 कोस 3 की जगह को 4 कोस क्यूब एक्स, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, राइट, एंड देन फिर ये प्लस कोस एक्स आ जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3/4 को फिलहाल बाहर रहने दें। 27 को जब आप करेंगे ना मल्टीप्लाई 4 से, तो ये आ जाएगा 108 कोस क्यूब एक्स माइनस 27 मल्टीप्लाई 3, it becomes 81 cos x, राइट, it becomes 81 cos x, और उसके बाद फिर ये प्लस cos x एज इट इज आ जाएगा। नाउ देखें आपके पास बाहर 3/4 है और अंदर हमारे पास है जी 81 माइनस का कोस के साथ और साथ में प्लस का कोस एक्स है। आप ये करेंगे अंदर इनको ऐड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास माइनस का 80x आ जाएगा, यानी 108 कोस क्यूब एक्स माइनस 80 कोस एक्स, सॉरी नॉट ओनली एक्स, इट इज़ कोस एक्स। अब आपने क्या करना है, 4 को ज़रा कॉमन लें ताकि ये नीचे वाला 4 हम उसके साथ कैंसिल आउट कर लें। तो 4 को जब आप अंदर से कॉमन लेंगे ना, तो बाकी हमारे पास बचेगा यहाँ पर, इसको डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा इक्वल टू 4, 108 से तो 27 आएगा। बेसिक कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। इट इज़ 27 कोस क्यूब एक्स माइनस 20 कोस एक्स हो गया। नहीं जी, अब 4 और 4 हो जाएंगे ऊपर नीचे कैंसिल। आप चाहें तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, अगर एग्जैक्टली बुक वाला आंसर चाहते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो ये आ जाएगा 81 कोस क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज 60, ये बनेगा 60 कोस एक्स। ये आंसर आपकी बुक में है, अदरवाइज़ हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वहाँ तक भी बिल्कुल ठीक था। ठीक है, जी, दिस इज़ पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसमें हमारे पास है जी नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y1 बन जाएगा। नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दैट इज़ सिंपली आपके पास, अच्छा इसका एक और तरीका भी, अब ये मुश्किल हो जाएगा अगर मैं डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा ना। क्या ख्याल है अगर हम अपने नेचुरल लॉ को थोड़ा सिंप्लीफाई करें? क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, नेचुरल लॉ के अंदर लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला लगा लें, ये बनेगा हमारे पास y इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 x प्लस 3। अब हम लॉग की वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर लॉग के अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो सेपरेट होके ऐड हो जाती हैं, डिवाइड हो रही हों तो वो माइनस हो जाती हैं। इस केस में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3। ठीक है, लें जी, इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे अगर आप करते तो अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, क्योंकि आपने इसको एक मरतबा लिखना था 1/x स्क्वायर माइनस 9, इसका डेरिवेटिव लेना था, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करना पड़ना था। तो इस वजह से पहले आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जब हमने टॉपिक सीखा था तो ये सब चीज़ें उस वक्त आपको मैंने बता दी थी। अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 3 और साथ में डेरिवेटिव x माइनस 3 का, x माइनस 3 प्लस
1/x+3 और डेरिवेटिव आ जाएगा x+3 का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें x का डेरिवेटिव होता है 1 और 3 का डेरिवेटिव होता है 0। 1 माइनस 0 करेंगे 1 आएगा जो कि मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी बचेगा सिर्फ 1/x-3 और यहाँ पर 1/x+3। लें जी, ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको अगर आप ऐसे ही सेकंड डिफरेंशिएट करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम इनको ऊपर शिफ्ट करेंगे। ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, पावर में माइनस आ जाएगा, प्लस x+3 की पावर -1। अब हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये y2 बन जाएगा। पावर रूल लगाएंगे, -1 शुरू में पावर है जो, पावर से एक -2 आ गया, और फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर यानी x-3 का, फिर से डेरिवेटिव पावर रूल, -1 शुरू में और उसके साथ साथ पावर से एक कम, -2 बन गया, और फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर। ठीक है, सो x का डेरिवेटिव होता है 1, 3 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 होगा। 1 माइनस 0 फिर से ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी 1 + 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी इनफैक्ट साथ। तो बाकी हमारे पास बचेगा जी -x-3 पावर -2 प्लस, और ये वाला है माइनस जिसकी वजह से यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, x+3 की पावर -2। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Then let's talk about the third order derivative, right? उसके लिए हमें y2 तो सिंपली बन जाएगा y3, और फर्दर हम यहाँ पर फिर से पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर शुरू में x-3 की पावर से एक कम करेंगे तो वो -3 आ जाएगा। यहाँ पर भी पावर शुरू में, और जब आप पावर से करेंगे एक कम तो ये फिर से -3 आ गया। Now minus minus plus, so it becomes 2 times x-3 की पावर -3, एंड अगेन यहाँ पर भी प्लस का 2 है, तो ये भी आ जाएगा आपके पास x+3 की पावर -3, राइट। दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ वन लास्ट टाइम डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, y3 की जगह y4 आ गया, 2 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। फंक्शन पे हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, -3 शुरू में, पावर से एक कम, इट बिकम्स -4, और देन हमारे पास है 2 x+3 की पावर -3, सॉरी पावर रूल लगाना था, पावर हमने शुरू में लिखनी है विच इज़ -3, और पावर से करेंगे एक कम तो ये बन गया -4। दोबारा मैं डेरिवेटिव इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव ने 1 हो जाना है, राइट। सो इट बिकम्स -6 x+3, सॉरी x-3 की पावर -4 है, तो हम उसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली -6 साथ में 1/x+3 की पावर माइनस की जगह पर +4 आ जाएगा, एंड दिस इज़ द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, ये काम आप अलबत्ता ये कर सकते हैं कि -6 जो है वो कॉमन ले लें, बाहर लिख लें, बाकी बचा 1/x-3 पावर 4 प्लस 1/x+3 पावर 4। दिस इज़ द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। और आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।